सब कुछ बस एक बाढ़ की वजह से शुरू हुआ। हमें उस घर में रहते हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। एक छोटा सा घर, दुनिया से कटा हुआ इलाका। उस रविवार को मैं और लाना बैकयार्ड की मरम्मत कर रहे थे। पुरानी लकड़ी की बाड़ गल चुकी थी, तो हमने नई लकड़ियां और सीमेंट की बोरियां खरीदी। कुछ भी असामान्य नहीं था। हम बस अपने और पड़ोसियों के बीच एक रेखा खींच रहे थे। हम किसी से मिलने नहीं आए थे जो कुकीज लेकर पड़ोसियों के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन उस दोपहर तक हमने अपने बगल वाले घर में किसी को देखा तक नहीं था। पर्दे हमेशा बंद रहते, सामने का लॉन बिखरा हुआ, रात में कोई रोशनी नहीं। हमने मान लिया था कि घर खाली है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बाड़ के बीच की लकड़ियों को फिट कर रहा था जब मुझे महसूस हुआ कि लाना मेरे पीछे रुक गई है। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, एक लकड़ी पकड़े हुए किसी चीज को घूर रही थी। मैंने मुड़कर पूछा कि क्या हुआ, और उसकी नजरें फॉलो करते हुए उस खिड़की की तरफ देखा। पड़ोसी की घर की दूसरी मंजिल की खिड़की, पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ था। कोई हमें देख रहा था, सिर्फ आंखें बिना पलक झपकाए, बर्फ जैसी ठंडी। मैं सहज होकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कोशिश की कि असभ्य न लगूं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ सेकंड्स बाद पर्दा बंद हो गया। लाना ने कुछ नहीं कहा और फिर से काम में लग गई, लेकिन वो एहसास जैसे हमने वहां होकर ही कुछ गलत कर दिया हो, वो बना रहा। शाम तक हमने आधी बाड़ पूरी कर ली थी। ये मजबूत थी, तूफान भी झेल जाती। लाना नहाने चली गई और मैंने पीछे बैठकर बियर की बोतल खोल ली। सूरज ढलने वाला था और चारों ओर रात की चुप्पी उतरने लगी थी। तभी धप की आवाज आई बाड़ की दूसरी तरफ से। फिर एक धप और फिर एक और। मैं उठा और सोचा कि कोई चीज गिरी होगी या जानवर होगा। जब मैंने एक दरार से झांका, मैं वहीं जम गया। पड़ोस की औरत अपने बैकयार्ड में थी, हाथ में भारी सा स्लेज हैमर लिए हुए, बाल बिखरे हुए, पसीने से भीगी हुई टी शर्ट, और वो पूरी ताकत से बाड़ पर वार कर रही थी। पहले ही चोट में एक लकड़ी टूट चुकी थी, लेकिन वो रुकी नहीं, लगातार मारती गई। ना कोई चेतावनी, न चीख, बस पागलपन भरी ताकत। मैं चिल्लाया, अरे रुको, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने ऊपर देखा तक नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मैंने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बार बार चिल्लाया। आखिरकार वो रुकी, गहरी सांसें ली, आंखें फटी हुई। उसने टूटी बाड़ को ऐसे देखा जैसे उसने उसका अपमान किया हो। फिर बिना एक शब्द कहे वो पलटी और घर के अंदर चली गई। दरवाजा जोर से बंद किया। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया। 20 मिनट में पुलिस आ गई। दरवाजा खटखटाया, आसपास देखा, कोई नहीं। घर खाली लग रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और कहा बाद में लौटेंगे। वो कोई मदद नहीं कर सके। मैंने उस रात वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी, बस सबूत के लिए, भविष्य के लिए। मुझे नींद नहीं आई। उसका चेहरा, वो वार, वो सब याद आता रहा। रात के 2 बजे मैं सोने चला गया। फिर चीखते हुए उठा। दर्द ऐसा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मेरी दाहिनी टांग टूट चुकी थी, हड्डी बाहर निकली हुई, चारों ओर खून। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने उसे देखा, हमारे बिस्तर के पास, वही औरत, हाथ में हथौड़ा लिए, सांसें जानवर जैसी। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक टेढ़ी गुस्से से भरी मुस्कान। लाना भी उठी और घबराकर सांसें लेने लगी। औरत ने हथौड़ा ऊपर उठाया जैसे कुछ भी नहीं। चुप रहो, हिलो मत, अगर फिर चिल्लाए तो मैं दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। हम हिले तक नहीं। वो पास आई, अब भी हथौड़ा हाथ में लिए। मेरी टांग से खून बहता रहा, चादरें भीग गई थीं। वो झुकी मेरे चेहरे के करीब। वीडियो डिलीट करो अभी, वरना तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। मैंने कांपते हाथ से फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने छीन लिया, स्क्रॉल किया, हाथ पसीने से भीगे हुए, लेकिन परवाह नहीं। उसने स्क्रॉल किया, टिकटॉक खोला। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हजारों व्यूज, कमेंट्स, शेयर्स। वो चिल्लाई जोर से, पागलों की तरह। उसने फोन दीवार पे दे मारा
और हथौड़ा फिर से उठाया। वो वार करने ही वाली थी कि लाना बिस्तर से कूदकर उस पर टूट पड़ी। दोनों अलमारी से टकराए। हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर फिसल गया। दोनों जूझने लगे। औरत ने लाना का गला पकड़कर दीवार से पटकने की कोशिश की, लेकिन लाना ने पीठ में लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। मैं बिस्तर से उतरने की कोशिश में नीचे गिर गया। टांग में दर्द से चीख पड़ा। औरत ने मुड़कर हथौड़े की तरफ दौड़ लगाई। लाना ने उसका टखना पकड़ लिया। वो गिर गई, जोर से टकराई। औरत ने हाथ बढ़ाया, आंखें बंद करके वार किया। हथौड़े का पिछला सिरा लाना की पसलियों में लगा। लाना करहा उठी। औरत उठ खड़ी हुई, चेहरा लाल, सांसें तेज। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़ी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। वो मुझे मारने वाली थी। मैं बमुश्किल से होश में था, दर्द से कराहता हुआ। उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन मैंने साइड टेबल में लैंप उठाया और जितनी ताकत थी उसके चेहरे पर दे मारा। वो लड़खड़ा गई, नाक से खून बहता हुआ। लाना ने घिसटते हुए उसके बाल पकड़े और उसका सिर बेड की फ्रेम से दे मारा। औरत चिल्लाई और पलटकर लाना के सिर पर लकड़ी के हैंडल से वार किया। लाना गिर गई, उसकी आंखें उलट गई। मैं समझा कि शायद वो मर गई। औरत फिर उठी, चक्कर खा रही थी लेकिन गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, हथौड़ा घसीटते हुए। मैं बस सांस ले पा रहा था, हाथ खून से भीगे हुए। कुछ भी तलाश कर रहा था जो फेंक सकूं, जो बचा सके, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ कपड़े, वायरें, फालतू चीजें। उसने आखिरी बार हथौड़ा उठाया। मैं खड़ा, और तभी मैं टूट पड़ा। मैं खड़ा हो गया, एक टांग पर, दर्द से चीखा लेकिन रुका नहीं। मैं भी चिल्लाया, जितना जोर से हो सके चिल्लाया, और उस पर झपट पड़ा। वो तैयार नहीं थी। मैं उसे पूरी ताकत से धक्का मारते हुए खिड़की से टकरा गया। कांच चकनाचूर हो गया। हम दोनों नीचे गिरे, जमीन पर भयानक आवाज के साथ। मेरी पीठ में जलन सी हो गई। मैं हिल भी नहीं सका। वो पास में पड़ी थी, सांसें टूटती हुई, हाथ उल्टा मुड़ा हुआ, चेहरा बालों से ढका हुआ। वो उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पाई। फिर दरवाजा खुला, कोई आदमी चिल्लाया, उसका पति। वो अंडरवेयर में नंगे पांव भाग कर आया। उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ देखा। वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाकी घरों की बत्तियां जल उठी। लोग बाहर निकले, हाथ में मोबाइल लिए। कोई चिल्लाया, किसी ने पुलिस को बुलाया। सब कुछ धुंधला हो गया। पूरा इलाका लाल नीली बत्तियों से चमक उठा। लाना दरवाजे से बाहर घिसटती हुई आई, अपने पेट को पकड़े कांपती हुई। उसने उस औरत की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले दौड़े, डॉक्टर भी आ गए। लोग जमा हो गए, वीडियो बना रहे थे। उसका पति चिल्लाता रहा कि वो हफ्तों से अजीब बर्ताव कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी, कमरे में उसे घुसने नहीं देती थी। वो समझा था कि वो सो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो घर से निकलती भी है। औरत ने कोई विरोध नहीं किया। वो सिर्फ हंसती रही जब तक कि हथकड़ी नहीं लगी, जब तक उसे घसीटते हुए ले जाया नहीं गया। खून से सना चेहरा, फटी हुई टी शर्ट, बस हंसी, आंखें खुली, मुस्कान भटकी हुई, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। उसे गाड़ी में डाल दिया गया। वो अब भी हंस रही थी। मैं हिल नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने लाना का हाथ थामा और बेहोश हो गया। 3 सर्जरीज, टांग में स्टील की रॉड, लाना की 2 पसलियां टूट गई और सिर पर चोट। हम दोनों बच गए, बस इतना कह सकता हूँ। घर बिकने को रखा हुआ है। हम एक होटल में हैं, शांति की तलाश में, जहाँ लोग रात के 2 बजे हथौड़ा लेकर आपका दरवाजा ना तोड़ें। उस टिकटॉक वीडियो को 1 करोड़ व्यूज मिले। लोग सोचते हैं ये फेक है, स्क्रिप्टेड है, कि हम एक एक्टर हैं। कोई इतना कुछ पाड़ के लिए क्यों करेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वो वहाँ नहीं थे। अब वो औरत एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, दवाइयों के असर में। उसका पति घर छोड़ चुका है। पुलिस वाला घर से खाली है, पर्दे बंद, बत्तियां कम, पर मैं आज भी हर रात
हथौड़े की आवाज़ सुनकर उठ जाता हूँ।